आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम पुनः एक नई स्टोरी को लेकर के, एक नई प्रेरणादायी कहानी को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और ये कहानी है निरअहंकारिता। शीर्षक है निरअहंकारिता अर्थात ईगोलेस, जिसको हम कह सकते हैं किसी प्रकार का अहंकार या जो घमंड है उसका ना होना। एक ऐसे व्यक्ति की आज हम एक कहानी सुना रहे हैं। वास्तव में जो अहंकार होता है ना, वो अहंकार व्यक्ति को कभी भी ऊंचा उठने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति का एक दिन अहंकार जरूर चूर हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए हम सभी को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए। तो पहले हम कहानी सुनते हैं, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही साधारण पढ़ा लिखा एक युवक था और वो निर्धन था, है ना। तो वह नौकरी की तलाश में एक बार एक बहुत बड़े शहर में वो पहुंचता है और वहाँ पे एक बड़े सेठ जी के यहाँ उसे नौकरी मिल जाती है। और नौकरी कौन सी मिलती है? उस बड़ी दुकान की साफ सफाई की, झाड़ू करने की, सफाई की। वो बहुत ही लगन से उस सेवा को, उस कार्य को करता है। और जो सेठ जी उसे अपने यहाँ रख लेते हैं और इतने लंबी चौड़ी दुकान की 2-3 बार वो सफाई करता है और लगन को उसे करता है। और जब भी थोड़ा टाइम मिलता है उसको वेस्ट नहीं करता है, उसमें कुछ पढ़ता है और कुछ लिखता है। तो सेठ जी ने देखा कि तो पढ़ा लिखा भी है। और एक दिन उन्होंने उनकी लिखावट देखी, बहुत सुंदर थी वो, उनकी जो राइटिंग थी। तो सेठ जी ने कहा तुमको लिखना भी आता है और आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तो युवक कहता है हाँ, लिख लेता हूँ। तो उनको चिट्ठी लिखने के काम में लगा देते हैं। तो एक दिन कुछ हिसाब किताब चल रहा था और जो मुनीम लोग थे तो वहाँ कुछ चीज़ में ये सहयोग करते हैं। ये युवक दिमाग होता है, होशियार होता है, हिसाब किताब पे भी वो सहयोग करता है। सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं आपको हिसाब किताब भी आता है? तो उनको अब वो मुनीम बना देते हैं। तो मुनीम बनकर के इतनी लगन से, ईमानदारी से वो कार्य करता है, बहुत ही अच्छे से, निष्ठापूर्वक। और उसके कार्य को देखकर, उनकी निष्ठा को देखकर, ईमानदारी को देखकर के वो जो सेठ जी हैं उन्हें बड़ा मुनीम बना देते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी उसकी प्रोग्रेस हो जाती है और इतने जल्दी ऊंचे ओहदे पर अपने गुणों के आधार पे पहुंच जाता है। तो होता क्या है, और भी जो मुनीम थे जो बहुत सालों से उनके यहाँ कार्य कर रहे थे, और वो जो थे उन्हें जेलस की भावना आ जाती है। वो ईर्ष्या करने लगते, जलने लगते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि कैसे इनको हम फिर से उस पद से उसको निष्कासित करें और कैसे नीचा दिखाया जाए इनको सेठ की नज़रों में। तो कुछ ना कुछ कान उनके भरने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर बातें उसके बारे में सेठ जी को बताते हैं। लेकिन सेठ जी देखते हैं कि कहीं से उसकी शक की गुंजाइश नहीं होती है। उनका काम इतना बेटर होता है कि कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है। फिर क्या हुआ कि उनको सेठ जी 2 कमरे का एक मकान दे देते हैं रहने के लिए। तो एक मकान में जो युवक था वो रहता है और एक मकान में एक हमेशा कमरा बंद होता है। लेकिन जब से वो यहाँ से अपनी ड्यूटी से वहाँ जाता है तो ज़रूर कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुछ देर उस कमरे के भीतर रहने के बाद वो वापस निकलता है। एक दिन कोई मुनीम उसे देख लेते हैं ऐसा करते हुए। तो बाकी सारे मुनीम के बीच वो चर्चा चलती है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सेठ जी ने इनको बड़ा मुनीम बना दिया, इतना विश्वास किया। वो चोरी करके रुपए पैसे को लाता है और उस कमरे में जाकर इकट्ठे करता है, गिनता है। तब उन लोगों ने जाकर के, सारे लोगों ने देखा और जाकर सेठ जी से शिकायत किया। कहा सेठ जी कि वो जो एक दिन आपको देवाला निकल जाएगा आपका, और ये जो आप बड़ा जो मुनीम जिसे आप मान रहे हैं, जिसे आप ईमानदार समझ रहे हैं, वफादार समझ रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो धोखा कर रहा है, आपके यहाँ से रुपये चुरा चुरा करके अपने घर में वो इकट्ठे कर रहा है। सेठ जी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वे कहते हैं सेठ जी आपको हम रंगे हाथों पकड़ा देंगे, आप हमारे साथ चल करके देखिए।
जिस दिन जिस समय ड्यूटी से वो वापिस हो जाते हैं और उसके बाद हमारे साथ अब चलिए आप एक कमरे में अंदर घुस करके रुपए गिनते हैं। तो सच में देखा उनके साथ पीछा करते हुए गए सेठ जी कि सच में वो युवक उस कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब इन लोगों ने कानाफूसी करनी शुरू कर दी, कान भरने शुरू किए। कहा देखा सेठ जी, वो अंदर में जो आपका जो बड़ा मुनीम है ना, वो रुपए पैसे गिन रहा है। अब सेठ जी को उनकी बातों में आ जाते हैं और बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें लगता सचमुच में ऐसा इनकी बातों में सच्चाई है और जा करके वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं कि मैं सेठ जी बोल रहा हूँ, आप दरवाज़ा खोलो। वो कहता है सेठ जी मैं थोड़ी देर बाद खोलता हूँ। तो वो कहता है कि थोड़ी देर बाद नहीं, अभी तुरंत खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। लेकिन अब उसके बाद अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो सेठ जी देखते हैं उस नवयुवक जो युवक था उसके आँखों में आंसू से भरे हुए हैं। वो समझ नहीं पाता है। तो उस कमरे में और कुछ चीज़ नहीं होती है, एक बड़ा सा पुराना एक संदूक होता है जिसे वो लेकर के आया होता है, शहर आया होता है। तो वो कहते हैं इस संदूक में क्या है दिखाओ। वो कहता है नहीं सेठ जी, आप क्या करेंगे देख करके, इसको ऐसे ही रहने दो। तो सेठ जी नहीं मानते, आगे बढ़कर अपने हाथों से संदूक को खोलते हैं। तो क्या था उस संदूक के अंदर? सेठ के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सेठ देखता है कि उसके उस संदूक में एक फटी हुई धोती, एक फटी हुई जो कुर्ता फटा हुआ और एक जोड़ी टूटा हुआ चप्पल होता है। सेठ जी को पहले समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों, इसके पीछे भाव क्या है, क्यों रखा है। चीज़ें तो फेंकने की होती है ना, आखिर संभाल कर क्यों रखा है। तो उसको कहता आपने इसको क्यों रखा है। तो वो कहता है सेठ जी, जब मैं आपके पास आया इसी कंडीशन में आया था, मेरी ये हालत थी, मैं कितना गरीब था, पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे, लेकिन आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतने ऊंचे ओहदे पर बिठाया, बड़ा मुनीम बना दिया। तो मैं इसलिए देखता हूँ जा करके कि मुझे कभी भी अपने पोजीशन पे, अपने इस पद पे अहंकार ना आ जाए। तो हर दिन जा करके मैं अतीत को एक बार देख लेता हूँ ताकि मुझे अतीत का समय भी याद रहे कि ऐसा भी मेरा समय था और इस नीचे स्तर से मैं यहाँ तक आया हूँ। अब सेठ जी ने गले से लगा लिया, सेठ जी से आंसू बहने लगे आंखों से। उनके अंदर की जो लोगों ने जो कलुषिता भर दी थी उनके प्रति, जो मैल भर दिया था, वो धुलने लगा और वो भी उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। जो मुनीम जो थे वो भी बहुत शर्मिंदगी अपने को महसूस किए और सच में अपने से ऊंचा लायक समझा मुनीम। और उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि उस युवक को कहा अगर आप जैसे सभी लोग हो जाएं फिर तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इतने सारे जो पापा जो होते हैं ना, लोगों के अंदर जो अहंकार है वो सदा के लिए हट जाए। तो इसी प्रकार हमें भी परमपिता परमात्मा हमें जो शिक्षा देते हैं प्रतिदिन, ईश्वरीय ज्ञान की हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हमेशा भगवान कहते हैं कि जो अभिमान का जो जड़ है ना वो शरीर से शुरू होता है। इसलिए जो देह नहीं, तुम एक बहुत सुंदर आत्मा हो, तो आपको कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं होना चाहिए, न शरीर का होना चाहिए और ना ही कोई धन संपत्ति आदि का होना चाहिए और ना ही गुण विशेषताओं का होना चाहिए। कि जो चीज़ आज हमारे पास है ये अहंकार तभी दूर हो सकता है जब इसे प्रभु अमानत समझकर चलेंगे, प्रभु प्रसाद समझकर चलेंगे। तो अहंकार को खत्म करने का एक बहुत सुंदर एक उपाय है। आज एक व्यक्ति को अपने गुण विशेषताओं पर या धन संपत्ति पर अहंकार आ जाता है ना, तो ये समझना है, आज भी कहते हैं सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो सच में मेरे अंदर जो विशेषता गुण जो है ये प्रभु प्रसाद है, उनको थैंक्स करना चाहिए, तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आज का जो स्टोरी थी वो निरअहंकारिता के ऊपर थी और ये गुण हम सभी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जो अहंकारी होता है ना उसका अहंकार टूटने में देर नहीं होता है ना। कि आज ऊंचे ओहदे पर है, अर्श पर चला गया, ना जाने कब फर्श पर आ जाए। तो अतीत को कभी भूलना नहीं है और इस प्रकार से वही व्यक्ति जीवन में सतत आगे बढ़ता चला जाता है और उन्नति को पाता है। और ऐसे व्यक्ति सभी के प्रिय होते हैं और ईश्वर के भी बहुत प्रिय होते हैं जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है। वैसे भी अहंकार को दुश्मन माना गया है। काम क्रोध मोह लोभ के साथ
5 विकारों में अहंकार को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो आज की स्टोरी यही हम समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहे और ऐसे ही ईश्वर की याद में, प्रभु याद में मस्त रहे। तो कल हम पुनः नई स्टोरी के साथ हम फिर से मिलते हैं। अच्छा।